आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि आपकी विजडम ने आपको गाइड किया है और अगले 5 मिनट में आप खुद ये बात समझ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में हमेशा प्रकाश की बात की जाती है, पर आज हम अंधकार की डिविनिटी के बारे में जानेंगे। माता काली का रंग उस अनंत अंधकार का प्रतीक है जिससे सब कुछ उपजा है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। इस ब्रह्मांड का पूरा दृश्यमान पदार्थ केवल 5% है। इसीलिए ब्रह्मांड ज़्यादातर अंधकार से भरा है, ना कि प्रकाश या दृश्यमान पदार्थ से। अंधकार ही है जो सूर्य से पहले भी था और सूर्य के बाद भी रहेगा। अंधकार सर्वव्यापी है। योगिनी तंत्र में स्वयं भगवान शिव माता काली की प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। माँ काली स्पेस और टाइम से भी पहले हैं। वे वो दैवीय ऊर्जा हैं जिनसे सारा सृजन होता है और सब उनमें ही विलीन हो जाता है। उनके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में कटा हुआ सिर है जो अहंकार का प्रतीक है। तलवार डिवाइन नॉलेज और शक्ति का प्रतीक है जिसके जरिए हम अहंकार का समर्पण कर सकते हैं। माँ की कमर पर हाथ बंधे हुए हैं जो कर्म बंधन को दर्शाते हैं। एक हाथ में रक्तबीज के रक्त से भरा हुआ पात्र है। रक्तबीज जिसकी रक्त की बूंद से वो दोबारा जन्म ले लेता था। वास्तव में वो रक्त हमारी इच्छाएं हैं। जब तक इच्छाएं बाकी हैं हम जन्म लेते रहेंगे। देवी काली की माला में कटे हुए सिर मानव अहंकार और अज्ञानता के प्रतीक हैं, जिसकी वजह से हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। माँ काली का दाहिना पैर महाकाल के ऊपर है। इसे शब भी बताया गया है जो शून्यता का प्रतीक है, और महाकाल जहाँ समय का अस्तित्व नहीं रह जाता वो शून्य की ही अवस्था है। यौगिक धारणा में टाइम और स्पेस दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। स्पेस टाइम का ही परिणाम है। इसीलिए अगर कोई टाइम नहीं है तो वहाँ स्पेस का भी अस्तित्व नहीं होगा। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार भी कोई सेपरेट टाइम या सेपरेट स्पेस नहीं है। टाइम 3 डायमेंशनल स्पेस के साथ इस ब्रह्मांड का 4th डायमेंशन है। स्पेस एग्जिस्ट करता है क्योंकि टाइम इसके साथ साथ एग्जिस्ट करता है। अब जिसे हम समय या काल कहते हैं वो सर्कुलर मूवमेंट्स हैं। उदाहरण के लिए जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है उसे एक दिन कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो हम इसे एक साल कहते हैं। यौगिक अवधारणा के अनुसार समय या काल सर्कुलर है। हमारे पास समय की 2 धारणाएं हैं। पहली ये सर्कुलर टाइम है जिसे काल कहा जाता है। दूसरी जिसे महाकाल कहा जाता है, जहाँ कोई सर्कुलर मूवमेंट नहीं है, जो सर्कुलर मूवमेंट के पार है। और देवी काली इस महान काल या महाकाल से परे हैं। इसीलिए काली महाकाल के ऊपर पैर रखे हुए हैं। इसे ऐसा मत समझिएगा कि महाकाल का स्तर काली से नीचे है। वास्तव में तो वो एक ही है। जब महाप्रलय में ब्रह्मांड भी विलीन हो जाता है तब भी भगवती काली विद्यमान रहती हैं। माँ काली सृजन और अंत की इस अवधारणा से परे हैं। सब कुछ उनसे शुरू होता है और सब उनमें समाप्त हो जाता है, लेकिन वह स्वयं ऐसी शक्ति हैं जिन्हें इनमें से कोई भी छू नहीं सकता। इसीलिए वो महाकाल के ऊपर अपना पैर रखकर खड़ी हैं, क्योंकि वह इस महाकाल या महासृष्टि से परे हैं। वे महाकाल से ऊपर हैं क्योंकि महाकाल से ही अस्तित्व और शून्यता के चक्र का गठन होता है, और माँ काली इस चक्र के ऊपर हैं। वे इसकी माँ हैं। वे सृष्टि में सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हैं। दूसरा पैर जमीन पर है जो सृष्टि को छूता है, सब कुछ संतुलित करता है। माँ का ये रूप परम अवस्था का प्रतीक है। समय से बंधन की वजह से ही हम संसार माया में उलझे रहते हैं, लेकिन संबोधि की अवस्था में हम समय के पार होकर महाकाल का अनुभव करते हैं। महाकाल के बारे में आप हमारे इस वीडियो को भी देख सकते हैं। महाकाल काली में ही लय है।
अभी तक साइंटिस्ट ये नहीं जानते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था। बिग बैंग से पहले महाकाल और काली हैं, शिव और शक्ति। ध्यान रखें, यहाँ वो अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। उन्हीं की धारणा की शक्ति से बिग बैंग का जन्म होता है। बिग बैंग के परिणाम स्वरूप ही तत्वों का विस्तार हुआ और मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस का निर्माण हुआ। माँ को स्मित मुखी भी कहा जाता है। उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। वो आनंदित हैं क्योंकि वही इस अस्तित्व में लीला कर रही हैं। उनकी ये मुस्कान आंतरिक आनंद और शांति का संकेत है, जो अस्तित्व के गहरे सत्य को समझने से पैदा होती है। उन्होंने वस्त्र नहीं पहने हुए हैं क्योंकि वो माया के सभी आवरणों से मुक्त हैं। उनके बिखरे बाल माया के सृजन का प्रतीक हैं। वो स्पेस और टाइम का प्रतीक हैं, जो क्वांटम फोम के अराजक समुद्र से मैटर को ऑर्गेनाइज करते हैं। अंधकार में ही हम अपने अस्तित्व के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। गौर कीजिएगा, जब हम ध्यान करने बैठते हैं और अगर हमने खुद को प्रोग्राम नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले अंधकार ही दिखाई देता है। आगे इसी अंधकार से प्रकाश की अनुभूति होती है। समाधि के क्षणों में हम इसे अनुभव करते हैं, जिसमें टाइम और स्पेस विलीन हो जाते हैं। तब हमें अंधकार और प्रकाश को एक अलग ही तरह से समझने की क्षमता आ जाती है। लेकिन अब हम सोचेंगे कि फिर भगवान को प्रकाश के रूप में क्यों बताया गया है। इसकी वजह यही है कि अभी हमारी सारी सोच विचार मन के दायरे के अंदर सीमित है, तो हम परमात्मा को प्रकाश के रूप में ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि प्रकाश से ही हम देखते हैं, प्रकाश से ही हमारी हर चीज़ स्पष्ट होती है। लेकिन जब हम बुद्धि की क्षमता के पार कुछ अनुभव करते हैं, जब हमें निर्विचार समाधि की थोड़ी सी भी झलक मिलती है, तब पहली बार हम भगवान को प्रकाश के साथ साथ अंधकार के रूप में भी जान पाते हैं। इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने शुरुआत में माँ काली का उदाहरण दिया है। अंधकार में अनंत क्षमता है और अगर इसका उपयोग करने की समझ हो तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। पहले अंधकार के जिस छोटे से हिस्से से अभी हम परिचित हैं, उस तामसिक गुण के अंधकार से शुरू करें। ये हमारी ऐसी ताकत है जिससे अनजान रहकर हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी भी इससे लड़ने में खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते और ये हम पर और ज़्यादा हावी हो जाती है। ध्यान रखें, हर तामसिक प्रवृत्ति के शुरुआत में एक आकर्षण है, जिसके कारण हम इसकी ओर आकर्षित होते रहते हैं, जैसे ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, सेक्सुअलिटी। ये सब तामसिक आदतें ब्लैक होल की तरह हमें अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन आकर्षण का ये गुण सात्विक प्रवृत्ति में शुरू में नहीं है। ये एक उदाहरण है। ऐसी कई ताकतें हैं जो तामसिक प्रवृत्ति में होती हैं, पर तामसिक प्रवृत्तियों में आकर्षण तो है, लेकिन खुद तामसिक गुण सत्व की तरफ आकर्षित होते हैं। हम तामसिक प्रवृत्ति की जबरदस्त ताकत का उपयोग अपने जीवन को बदलने के लिए भी कर सकते हैं। जो पूरी तरह से सात्विक जीवन जी रहे हैं, वो तामसिक गुण की इस ताकत को समझते होंगे। लेकिन वो लोग क्या करें जो अभी खुद तामसिक प्रवृत्ति के आकर्षण की वजह से अपना पूरा जीवन खोते जा रहे हैं। तामसिक प्रवृत्ति के उपयोग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कॉन्शियस लिविंग की विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्शियस लिविंग की बात हमने अपने इस वीडियो में भी की है। इसमें हमें बिना किसी जजमेंट या इन्वॉल्वमेंट के बस अपनी इन तामसिक वृत्तियों को सचेत होकर देखना है, जैसे कोई नाटक चल रहा हो। ऐसा करने से हम इन वृत्तियों को मिलने वाली हमारी ऊर्जा को वापस खींच लेते हैं। शुरू में ये मुश्किल होगा, पर निश्चय से प्रयास करने पर लगभग 21 दिनों में हम इस पर कमांड कर लेंगे। पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। चूँकि तामसिक प्रवृत्ति सात्विक प्रवृत्ति की तरफ आकर्षित होती है, तो इसका पूरा उपयोग करने के लिए बोध को जगाने पर जोर दें, क्योंकि बोध स्वयं सत्य है
और अगर हम ऐसा करते हैं तो खुद ये अनुभव करेंगे कि हम तामसिक प्रवृत्ति का उपयोग अस्तित्व के गहरे सत्य को जानने के लिए कर सकते हैं। इसके सहयोग के बिना हम जीवन को कभी भी उसके पूरे आयाम में नहीं जान सकते। क्रोध, क्रूरता, इच्छाएं, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब तामसिक गुण हैं। इनके बल का अगर उपयोग करके इन्हें ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए तो आध्यात्मिक यात्रा तेजी से हो सकती है। इसी कारण तंत्र के प्रयोग किए गए, पर ज़्यादातर लोगों ने तंत्र के प्रयोगों को ठीक से नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से वो तमस के आकर्षण के प्रभाव में ही खो जाते हैं। अभी हम जिस स्थिति में हैं वहाँ फिलहाल तमस से ही परिचित हैं, तो तामसिक गुण को समझने और इसका उपयोग करने से आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ना आसान हो जाता है और इससे मार्ग भ्रष्ट होने की संभावना भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हम शुरुआत में ही इसका एनकाउंटर करके ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो अब से जब भी आप क्रोध, काम वासना या किसी भी व्यसन में पड़े हों, तब इसे शत्रु नहीं मित्र समझें। इसका ये मतलब नहीं है कि और ज़्यादा इन वृत्तियों में डूब जाना है, बस इसे अलग हटकर मुस्कुरा कर देखें। अपने अंदर खुद से कहें कि मैं अब से तमस को प्रेम, बोध और करुणा में बदल सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इनसे अलग हूँ और इन्हें होश पूर्वक एक न्यूट्रल एनर्जी की तरह देखता हूँ और अब से मैं इसका उपयोग आध्यात्मिक यात्रा के लिए करता हूँ। तमस के लिए ऐसा दृष्टिकोण रखने से सत्व के साथ साथ तामसिक गुण भी प्रकाश की ओर यात्रा करने के लिए सहयोग करते हैं। तामसिक गुणों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मन के प्रवाह को शांत होकर देखने से बोध पैदा होता है और एक बार जब व्यक्ति बोध को उपलब्ध हो जाता है तो वो सत्व, तमस और रजस तीनों गुणों का स्वामी बनकर इनका उपयोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए करता है। जैसा कि स्वामी ज्ञानेश्वर कहते हैं, सत्व, तमस और रजस स्टीरियो पर 3 वॉल्यूम नॉब के जैसे हैं। एक योगी, एक साधक के रूप में हम रजस, तमस और सत्व की तीनों नाव पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि हर नाव क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका अन्य 2 गुणों पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। इस तरह हम ये तय कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में किस तरह का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा उपयोगी है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम ध्यान के लिए जाते हैं और शांत बैठते हैं तो हम सत्व को और भी अधिक बढ़ाने में सक्षम होते हैं, तमस और रजस को बहुत शांत कर देते हैं और जब ध्यान का समय समाप्त हो जाता है तो सत्व सक्रिय रह सकता है। जैसे किसी कॉइल पर एक बार आग लगाने से वो बाद में अपने आप जलती रहती है, पर अब रजस को बढ़ाया जा सकता है ताकि दैनिक कर्तव्यों का पालन किया जा सके। यही स्थिति तमस के साथ भी है, जिसका उपयोग विश्राम के लिए किया जा सकता है। यहाँ ये ध्यान रखें कि अंत में हमें सभी गुणों का अतिक्रमण करना होगा, क्योंकि जब हम इस बारे में अधिक से अधिक समझ हासिल करते हैं कि ये तीनों गुण कैसे काम करते हैं, तो हम देखेंगे कि उन्हें एडजस्ट करने में सक्षम होना अंत नहीं है, क्योंकि गुण भी माया के हिस्से हैं। इसीलिए हमें उन्हें पार करने की जरूरत है। हमारा असली स्वभाव तामसिक, राजसिक और सात्विक के भी पार है। माता काली की अवस्था में टाइम, स्पेस और लाइट भी उसमें विलीन हो जाते हैं। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करके और लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।